हाय, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं रॉयल टेक रिव्यूज़। अगर आप भी अपने लैपटॉप से आ रहे इस तरह के साउंड से परेशान है तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह की इशू कैसे फिक्स करना है। मोस्टली इस तरह के इशू एचपी या डेल इस तरह के जो रिफर्बिश लैपटॉप है इसमें आती है, और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें रिफर्बिश लैपटॉप में आ रहा है। तो चलिए इसे कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले दिस पीसी पे राइट क्लिक कीजिए, मैनेज ओपन कीजिए, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर्स के अंदर तो किसी तरह का कोई ड्राइवर आपको दिखेगा नहीं कि जो कि पेंडिंग है। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टेप बताऊंगा कि कैसे फिक्स करेंगे, उसके बाद में एडवांस देखेंगे। तो अगर आप विंडोज़ अपडेट देखेंगे तो मे भी कुछ अपडेट पेंडिंग होगा, वो कंप्लीट कर लीजिए। प्लस जो मेन है वो ये एडवांस के अंदर यहाँ पे कुछ ड्राइवर अपडेट आपको दिखेंगे ऑप्शनल अपडेट्स के अंदर। अगर पेंडिंग है तो उसमें उसको भी कर लीजिए। बेसिकली आपको बायोस का जो ड्राइवर है उसको अपडेट करना है। तो अगर यहाँ से हो जाता है तो ठीक है, बायोस का ड्राइवर। और एल्स आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जैसे एच पी डेल है ये, तो उनके वेबसाइट पे चले जाइए। जैसे मेरे केस में भी मेरे पास एच पी का लैपटॉप है, तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और जाके वहाँ से उसके बायोस के ड्राइवर को डाउनलोड कर लूँगा। जैसे सिंपली आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि एचपी या डेल लैपटॉप ड्राइवर डाउनलोड, तो सबसे पहला यूआरएल ही आपको मिल जाएगा उस वेबसाइट का, जहाँ से आप सीरियल नंबर या मॉडल से आप उस ड्राइवर को सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद में जो भी बायोस का ड्राइवर रहेगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करके रीस्टार्ट कर लेना है। मेक श्योर रीस्टार्ट के टाइम पे आप चार्जर को प्लग कर लें, बिकॉज़ काफ़ी सारे लैपटॉप्स में अगर चार्जर प्लग नहीं है तो ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है, या फिर पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि चार्जर प्लग करना है। तो ये तो हो गया बेसिक स्टेप। अगर आपको एडवांस की मैं बात करूँ तो अगर आप कंफर्टेबल है और आप लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं, अगर रिस्की आपको लगे तो आप मत कीजिएगा, बट अगर आप कर सके तो कीजिए, और एल्स आप दुकान में जाके वेंडर से करवा लीजिए। तो मैंने देखिए लैपटॉप को ओपन कर लिया है और लैपटॉप की कंडीशन आप देख सकते हैं कितना डस्ट इसमें जमा हुआ है अंदर। होता ये है कि हम नॉर्मली घर पे जब लैपटॉप यूज़ करते हैं बेड पे या क्लीन सरफेस पे यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से इतना डस्ट इकट्ठा हो जाता है फ़ैन के आसपास या फ़ैन के जो एयर थ्रो होता है उस वाले पार्ट में। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये हीट सिंक है, और हीट सिंक जो है प्रोसेसर से कनेक्ट है, जिसमें 4 स्क्रू है। तो मैं इसे क्विकली ओपन कर लेता हूँ और ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्विकली मैं दिखाता हूँ क्लीन होने के बाद में कैसा परफॉर्म करता है ये। तो इसे पूरी तरह से क्लीन करेंगे हम। अगर आपको रिस्की लगता है तो प्लीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि घर पे आप ट्राई ना करें। देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है, और अगर आपके पास हीट सिंक है, ऑनलाइन आपने परचेज़ किया है या कहीं से आपने लाया है, तो हीट सिंक भी आप प्रोसेसर पे आप लगा लीजिएगा। एक दो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा कि इस तरह से हीट सिंक को पेस्ट करते मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ। और आप कंडीशन देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे, बिल्कुल जो है डस्ट पूरा जमा हुआ है, और जिसकी वजह से साउंड कर रहा है। तो अभी पूरी तरह से मैंने क्लीन कर दिया। थोड़ा बहुत और करना था, मेरे पास ब्रश अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था। तो देखिए इतना ही क्लीन करने के बाद में इशू रिज़ॉल्व हो गया है, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस तरह के इशू को फेस कर रहे हैं तो इस तरह से आप इजीली इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए एक और मैं नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।